गोरखपुर में आयोजित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई के 63वें वार्षिक महाधिवेशन में और विचार संगोष्ठी में प्रदेश की राजनीति से लेकर शिक्षकों की समस्याओं तक की गई बड़े मुद्दों पर चर्चा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। गोरखपुर के सिविल लाइन स्थित एक लॉज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई का 63वां वार्षिक महाधिवेशन एवं विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का विषय था शिक्षकों के समक्ष बढ़ती चुनौती और समाधान। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षाविद शामिल हुए। शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में संगठन बनाकर अपनी बात रखने की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों का सम्मान बढ़ाने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार संवाद होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पर्याप्त स्टॉक होने के दावा करती है, लेकिन आम जनता गैस सिलेंडर के लिए परेशान है। का बेटा अमेरिका से पढ़ के आया, उसको पकड़ के बाबा ने तमाम दफा लगा के जेल में डाल दिया, घर गिरा दिया। वो खुशबू जो थी, जो लड़की की शादी हुई थी, अभी 3 दिन भी शादी नहीं हुआ, उसका हस्बैंड को गोली मारा गया और उसको जेल में डाला गया। हाँ, तो ये कहाँ, अरे ये आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते हो कभी कभी कि बाबा को नाम राम तो करो, कहाँ ये आपको। जब इटावा में एक यादव पूजा पाठ करा रहे थे, यादव इटावा में पूजा पाठ करा रहे थे, जिनकी चोटी खींचने का मामला हुआ था, उस मामले में भी अब भैया हमें नहीं जानते पूजा पाठ, आप लोग गहराई पता लगाए हो, हम पंडित आदमी हैं, हम उतने जानते हैं। गोरखपुर में भी शंकराचार्य आए थे और उन्होंने कहा कि मैं योगी कुछ पिढ़ाने नहीं आया, मैं यहाँ से अपना सनातन यात्रा शुरू की है। हाँ, तो कर रहे हैं। अच्छा, तो वो अब वो क्या कहें, वो उनसे योगी से लड़ने आए थे। अरे वो सनातन धर्म के धर्मगुरु है, वो अपना प्रचार धर्म का कर रहे हैं। हमसे, हम लोगों का और उनसे ये जरूर है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। जब उनके साथ अन्याय हुआ, उनको नहाने नहीं दिया गया, उनके बटकों को सब शिखा पकड़कर पटका गया, मारा गया, तो हम खुद गए थे मिलने उनसे। अखिलेश जी ने हमको भेजा था कि जाओ हाल चाल देखाओ, मैं गया था। तो वो शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के गुरु एक तरफ से हैं और वो अपना अपने धर्म प्रचार के लिए निकले हैं। या ये बहुत हो गया, आप लोगों को धन्यवाद। आ गए। देखिए, शिक्षक सम्मेलन में आए हैं हम। शिक्षक सम्मेलन के माध्यम से शिक्षकों की समस्याएं समझेंगे, उसके निराकरण का उपाय समझेंगे और प्रयास करेंगे कि शिक्षकों का सम्मान बढ़े और उनके जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने पर हम विचार विमर्श करेंगे। इसी तरीके का एक सम्मेलन अधिवेशन और भी हो रहा है गोरखपुर में, जिसमें कल भाजपा के केंद्रीय मंत्री, एमएलसी और तमाम लोग जुटे रहे। आज यहाँ पर हो रहा है उसी ग्रुप का। देखिए, लोकतंत्र में पूरी आज़ादी है और संविधान ने हमको छूट दिया है कि हम कोई भी संगठन बनाकर अपनी बात कर सकते हैं। वहाँ बड़े हैं, सत्ता का वो है, सत्ता के लोग हैं, उनकी चमक दमक ज़्यादा होगी, उनमें आप लोग बहुत ज़्यादा जाओगे, आप लोगों की उनकी बातें भी छापोगे। ये ऐसे लोगों का है जो वास्तव में कठिनाइयों से पीड़ित हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। पेट्रोल, डीजल और गैस के बारे में क्या कहेंगे? ये आप ही आपके मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं पूछते? पूछो, हिम्मत हो तो पूछो। सर, लखनऊ से चल के आएंगे। देखो, ऐसा है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और दूसरी तरफ किसानों को जाके देखो तो टंकियों पर गैस का तो वो किल्लत है जिसके यहाँ शादी हो, बेचारे दौड़ते हैं यहाँ से सप्लाई ऑफिस तक। हम लोगों के यहाँ बड़े मुश्किल से, जिसको 10 गैस की ज़रूरत है, 2 गैस 2.5 गैस आता। अब लोगों ने धीरे धीरे मैंने सबको समझाया ये समस्या बनी रहेगी, इसलिए लकड़ी का प्रयोग अब करो। पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं, पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए, क्या इस तरह का अखिलेश से मिलने भी गए हैं? गए, हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जरूर मिलने जाएंगे। इंडियन गठबंधन के वो एक सदस्य हैं, तो अच्छी बात है। गए आपको क्या? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जो है 100 सीटों की जो है
बीजेपी ने चोरी कर ली। अब देखिए वो आरोप है तो हम तो जांच कर नहीं पाएंगे। जांच होगी, उसका रिजल्ट आएगा तभी कुछ होगा। ममता जी ने कहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। यही इन्होंने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, कोई बंगाल में किया। बंगाल चुनाव के बाद आप लोग की रणनीति क्या रहेगी यूपी चुनाव में? अब रणनीति बता देंगे तो सतर्क नहीं हो जाएंगे भाजपाई। हमारी रणनीति राजनीति, 27 में चुनाव है, सब किस तरीके से तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। और ये उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है। ये भाजपा को यहाँ पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने कड़ी टक्कर दी थी, और कड़ी टक्कर नहीं दी, उनकी सरकार बनने से रोक दिया। और अगर दो सहयोगी न पाए होते तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद से हट गए होते। यहाँ भी हम लोग कड़ी टक्कर देंगे और हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे, बनेंगे। महिला आरक्षण को लेकर लगातार मौजूदा सरकार विपक्ष को घेर रहा है, कह रहा है कि देखो